सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले पाठ में हमने संतों के कार्य इस पाठ में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बार हम लोग संत एकनाथ, संत तुकाराम तथा समर्थ रामदास इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। संत एकनाथ, संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया और भारूड लिखे। भारूड का अर्थ होता है व्यंग्य गीत, और अभंग में हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। और उन्होंने केवल ये लोगों को उपदेश नहीं दिया, बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं, बल्कि मुक्त प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग उपदेश तो बहुत अच्छा देते पर उसका पालन नहीं करते, लेकिन संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी। नदी तट पर रेत तप रही थी। वहाँ पर एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ संत एकनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया, उसकी आंखें पोंछी, उसके घर पर पहुंचाया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़ की। तो संत एकनाथ ये ऐसे संत थे जिनके कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। जो वो कहते थे उसी प्रकार का उनका व्यवहार था। संतों की इस परंपरा में महाराष्ट्र में एक और बड़े संत हुए हैं, जिनका नाम है संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेतीबाड़ी थी और अनाज की दुकान भी थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि साहूकार लोगों से ऋण वसूल करने के लिए उन पे जुल्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर संत तुकाराम ने उन ऋण पत्रों को ही इंद्रायणी में डुबो दिया। पास की पहाड़ी पर जाकर वे विट्ठल के भजन करते थे। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे। हमने संत ज्ञानेश्वर पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हमने पढ़ा था कि आषाढ़ी और कार्तिक की एकादशी के लोग पंढरपुर जाते हैं। तो संत तुकाराम भी आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में पंढरपुर जाते थे। वहाँ वे कीर्तन करते थे, अभंग रचते थे और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति का उपदेश और शिक्षा देते थे। समानता का उपदेश देते थे। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देवते थे ची जानावा। अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। यह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानबा तुकाराम का जयघोष सुनाई देता है। संत ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं और आज भी तुकाराम गाथा का घर घर में पाठ होता है। समर्थ रामदास। इसी कालखंड में महाराष्ट्र की पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंज रहा था। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ। रामदास का मूल नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक यानी मन के श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। लोगों को शक्ति की उपासना करना सिखाया।
क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। साधु संतों के कार्यों से लोग जागृत हुए। धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इन कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए किया। तो हमने इस पाठ में देखा कि विभिन्न संतों ने महाराष्ट्र में ना कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाई, बल्कि अन्याय और जुल्म के प्रति लड़ने के लिए उनके मन में आत्मविश्वास पैदा किया, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में बहुत उपयोग